निकुंज डालमिया का कहना है कि बाजार में अभी डर का माहौल जरूर है, लेकिन बाजार में इसके बाद ज्यादा गिरावट के आसार नहीं दिख रहे हैं और साथ ही कई शेयर्स में वैल्यूएशन में काफी सुधार भी आ चुका है। निवेशकों को खरीदारी के लिए नए मौके तलाशने चाहिए। क्या बजट में इतनी कैपेसिटी है कि इस डैमेज को वो कंट्रोल कर देगा? मान लीजिए आप कह रहे हैं बजट तक ही रुक जाइए, ठीक है, हम रुक भी गए। क्या बजट में इतनी पावर, आपकी इंटेलिजेंस, आपका पुराना एक्सपीरियंस ये कहता है कि इतनी पावर है कि डैमेज हो जाएगा? अगर आप ये देख रहे हैं कि बजट के बाद क्या हम वेंसडे के लेवल पर आ जाएंगे, देखिए निफ्टी जहाँ पे गिरा नहीं है तो निफ्टी में तो मुझे समस्या नहीं दिखती है। निफ्टी के अंदर तो टेक्निकली आप देखें तो आप 17,600 के आसपास है, 17,560 के आसपास, 550-600 के आसपास चल रहा है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को हमें मिल रही है कि जिससे हमें चिंता करनी चाहिए। मगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक बार जब इस प्रकार की गिरावट आती है तो एक प्रकार इतनी जल्दी उछाल नहीं देखने को मिलता है। मार्केट्स विल टेक टाइम। जब कोविड में मार्केट गिरा था तो काफी समय लगा मार्केट्स को उभरने के लिए। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स विल नाउ बी अ फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्टर आउटलुक, टेक्निकल कंपल्शंस, मार्जिन्स एंड वेयर दोज कंपनीज आर गोइंग। तो बजट एक प्रकार का कोई राम मंत्र नहीं है कि बजट आएगा और मार्केट वापस उछल जाएगा। बजट एक प्रकार, देखिए बजट पिछले 2 साल से डायरेक्शनली आपको क्या बता रहा है? सरकार खर्चा करना चाहती है, अच्छा खर्चा करना चाहती है। वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करना चाहती है जहाँ से जो खर्चा वो करे उसका जो रिटर्न है, रादर देन गिविंग सब्सिडी और रादर देन गिविंग फ्रीबीज, वह ऐसा खर्चा करना चाहती है जिसका इकोनॉमी में गेन हो। सरकार टैक्सेशन सिंपल करना चाहती है, सरकार लीकेजेस कम करना चाहती है। तो बजट तो जो बना है वो उस इकोनॉमिक रियलिटी को नजर रखते हुए बना गया। ये सेल ऑफ को लेकर के बजट नहीं एड्रेस्ड है। बजट में अगर टैक्स स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता तो बजट में उछाल जरूर आएगा, बिकॉज मार्केट गिर चुके हैं और ग्लोबल क्यूज आपके साथ हैं। मगर इंटेंसिटी ऑफ द रिकवरी will be a function of individual stocks, sectors, rather than just few names. निकुंज, मैं बजट से एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ। क्या जो कैपिटल गेन्स को लेकर चर्चा हो रही है ये भी एक वजह हो सकती है कि मार्केट के अंदर और गिरावट या और स्पीड से रिकवरी आएगी? देखिए अगर बजट नहीं होता तो जो बायर है वो बायर मेरे हिसाब से आ गया होता। ओके, बिकॉज कई स्टॉक्स में वैल्यू जेन्युइनली आ गई है। कुछ सीमेंट के स्टॉक्स गिर चुके हैं, कुछ बैंक्स गिर चुके हैं। हमें पता है कि अडानी ग्रुप का डेट इतना बड़ा नहीं है जो सिस्टमिक रिस्क करेगा। हम आईएलएनएफएस क्राइसिस में लोगों से मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई आईएलएनएफएस क्राइसिस से बड़ा क्राइसिस आने वाला है। ऐसा रिस्क तो लगता नहीं है, देखिए डिम्पी। और हमने सीएलएस और जेपी मॉर्गन ने काफी रिपोर्ट्स देखी हैं, वहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे से, शायद रिपोर्ट आप अभी चर्चा भी करिएगा, बड़े अच्छे से अडानी ग्रुप का एक्सपोजर समझाया है। तो मुझे नहीं लगता इतना सिस्टमेटिक रिस्क आज है। तो इतना सिस्टमेटिक रिस्क, अगर सिस्टम का रिस्क नहीं लग रहा है तो फिर ये प्रकार की सेलिंग है वो रुक जाती है।